हेलो बच्चों, आपका आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ ओम प्रकाश पर स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी बिहार बोर्ड क्लास 10th और 12th में पूछे जाने वाले लिंग पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है सॉल्व करने वाले हैं और हम इसमें पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे कि पिछले 10 वर्षों में लिंग पर जो है किस किस प्रश्नों को पूछा गया है और उसका कौन सा लिंग है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है बिना देर के शुरू करते हैं। और इसमें जहां पे भी आपको सबसे पहले तो आप लोग जो है इस प्रश्न को देख करके प्रश्नों के उत्तर को जो है अपने से देने की कोशिश करिएगा और इसको जरूर नोट करिएगा कि आप जो है टोटल जितने मैं प्रश्न यहाँ पे अभ्यास करवा रहा हूँ उसमें से आप लोग कितना जो है अपने से कर पा रहे हैं और कितना जो है आपका गलत हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है लास्ट में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दही शब्द का लिंग क्या है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट में आप लोग रखिएगा क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न होता है, इसलिए जो है यहाँ पे इसको आप अच्छे से देखिएगा कि दही शब्द का लिंग क्या है। तो देखिए, लिंग के बारे में मैंने पूरी डिटेल्स पढ़ाया है और उसको जो है आप मेरे इस चैनल पे जा करके उसको अच्छे से देख लीजिए कि जो है हम लोग जो है कैसे किसी भी जो है शब्द के लिंग को हम पहचानेंगे। ठीक है, उसमें मैंने ट्रिक के साथ भी बताया है, यहाँ पे मैं सिर्फ अभ्यास करवा रहा हूँ, तो आप लोग जो है यहाँ पे अच्छे से देखिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोगों का, चलिए आप लोग बताइए इसमें कौन सा होगा। पहले जो है आप लोग अपने से लगाने की कोशिश करिए, क्या ये स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। चलिए बताइए आप लोग फटाफट इसमें कमेंट करके बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी ऑप्शन से, पुलिंग यानी दही। आपको ऐसा लगता है कि ये स्त्रीलिंग है लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है गलतियां कर देते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दही जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, पुलिंग है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं पानी। ठीक है, पानी शब्द का लिंग निर्णय करें। ठीक है, क्या ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है? तो जैसा कि आप सबको पता है कि उभयलिंग नामक चीज जो है हिंदी में आपको नहीं मिलती है। आपके जो है हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, या तो स्त्रीलिंग होता है और दूसरा पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो आप इन्हीं दोनों में से देख के बताइए, या आप देखिए क्या इसमें से कोई नहीं भी होगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों लिंग यहाँ पे दिया गया, इनमें से दोनों में से कोई होगा। तो आप ऐसे ही दोनों को कट कर दीजिए, सी और डी को, दोनों में से आपको बताना है। तो देखिए, जितने भी द्रव पदार्थ होते हैं वो सभी पुल्लिंग होते हैं, लस्सी चाय को छोड़ करके। ठीक है, लस्सी और चाय जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी जो है आप पानी हुआ, तेल हुआ, घी हुआ, दूध हुआ, शरबत हुआ, सिरका हुआ, ये सब जो है पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको कौन सा इसका जो हो जाएगा प्रश्न नंबर दूसरा का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुल्लिंग। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न नंबर 3, आत्मा शब्द का लिंग क्या है? आत्मा क्या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? तो आत्मा जो है वो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन से, स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, घी शब्द का लिंग क्या होगा? क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं? तो जस्ट पहले मैंने ये भी बताया कि जितने द्रव पदार्थ होते हैं वो जो है पुल्लिंग होते हैं, लस्सी चाय को छोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे घी जो है, घी भी एक द्रव पदार्थ है, तो ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। ठीक है, यहाँ पे इसका भी हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 का ऑप्शन बी। ठीक है, पुल्लिंग। फिर उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 5, परीक्षा। परीक्षा शब्द का लिंग क्या होगा? ठीक है, आपको बताना है क्या ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जहां पर ऐसे आपको मिलता है प्रश्न उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं, तो पहले ही कट कर दीजिए और इनमें से आपको बताना है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में से। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का परीक्षा, परीक्षा क्या हो जाएगा? यहाँ पे परीक्षा जो होगा ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। ठीक है, चलिए देखिए, इसको आपको जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं और जहां पे आपको समझ में ना आए वहां पे आप वाक्य प्रयोग कर लिया करिए, जिससे आपको आसानी से पहचान पाएंगे कि ये इसका क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा। जैसे आप लोग अगर इसका वाक्य प्रयोग करें तो आप बोलते हैं ना कि ये परीक्षा दी जाती है ना,
परीक्षा दी जाती है, कभी ऐसा परीक्षा दी जाता है, ऐसा बोलते हैं क्या? तो इससे हमें जो है ना बोल करके भी, यानी वाक्य में जब भी हम इस शब्द को प्रयोग करेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसका कौन सा जो है लिंग होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका कौन सा, ऑप्शन बी, 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6, किताब। किताब शब्द का लिंग क्या है? क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? ठीक है, उभयलिंग इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए इसका। तो देखिए इसमें ये दोनों कट जाएगा, सी और डी, और ये भी में से आपको बताना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए बताइए प्रश्न नंबर 6, किताब। किताब हम बोलते हैं ना किताब अच्छी है, तो यहाँ पे जो है जैसे ही हम बोलते हैं तो यहाँ अच्छी है, कभी हम नहीं बोलते किताब अच्छा है। तो इस तरीके से जो है ये हमको ऐसा लग रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो और ये जो है प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन जो है बी, ये सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हवा। हवा शब्द का लिंग निर्णय करना है। हवा को आपको बताना है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है, हवा। अब देखिए इसको भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, हवा बहता है या हवा बहती है। तो आपको खुद लग रहा होगा कि इसमें क्या है, हवा बहती है। तो इस देखिए जब भी कोई शब्द है वाक्य प्रयोग करिए, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दूध। दूध शब्द लिंग इसका क्या है आपको बताना है। अभी जस्ट पिछले कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग देखे उसमें ही मैंने बताया इसके ट्रिक की जो है दूध क्या होगा। आप लोग फटाफट बताइए इसका क्या स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, क्या होगा इसका। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9, छात्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ठीक है, यानी छात्र पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आप सबको पता है छात्र, और हम इसका स्त्रीलिंग बोलते हैं क्या, छात्रा बोलते हैं। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन सही उसका। फिर है 10, ये कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? और ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप लोग रखिएगा। ठीक है, इसको, इस प्रश्न को मोस्ट इंपॉर्टेंट में। तो प्रश्न नंबर 10 का है, ये जो है इसका कौन सा होगा? और ये शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है, और ये इसका लिंग भी पूछा जाता है। ठीक है, तो कवि का क्या, कवित्री, ये एकदम गलत है। कवियत्री ये भी गलत है। कवि आयन ये भी गलत है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 का ऑप्शन सी, कवियत्री। ठीक है, याद रखना है कव बोलते हैं, कव, और फिर उसके बाद इत्री होता है, यही जो है आपका सही है। और ये शुद्ध अशुद्ध में भी होता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न नंबर 10 का सी। प्रश्न नंबर 11, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ठीक है, यानी बुद्धिमान पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? क्या बुद्धिमानी होगा? ठीक है, क्या बुद्धिमती होगा? क्या बुद्धिमानीन होगा? या बुद्धिवती होगा? तो इसका क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, बुद्धिमती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या है? श्रीमान हम पुरुष के लिए यूज करते हैं, तो वहीं स्त्री के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्या श्रीमानी यूज करते हैं? क्या हम लोग जो है श्रीमानिन यूज करते हैं? क्या श्रीमाइन यूज करते हैं? हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑप्शन बी, श्रीमती यूज करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13, ठीक है, नदी शब्द का लिंग क्या है? आप लोग बताना है कि नदी का लिंग क्या है। ठीक है, तो देखिए जितने जलीय और स्थलीय भाग होते हैं वो ज्यादातर जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे सागर हुआ, पठार हुआ, पर्वत हुआ, नगर हुआ, ग्राम हुआ, जिला, प्रदेश, राज्य, द्वीप, प्रशांत महासागर आदि ऐसे जो होते हैं ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन वहीं पर नहर हुआ, झील हुआ, नदी, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो नदी शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए इसका हो जाएगा मतलब 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 14 ऑप्शन सोना। सोना धातु का लिंग आपको बताना है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको बताना है कि सोना क्या है, उसका क्या है। तो देखिए रत्नों और धातुओं के जो नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, ज्यादातर पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, मणिक, सोना, पीतल, लोहा आदि ऐसे शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। वहीं मणि, ठीक है, देखिए माणिक जो है, अगर माणिक होगा तो वो आपका पुल्लिंग होगा, वहीं मणि होगा। ठीक है, देख लीजिए ये माणिक अगर होगा, ठीक है, ये तो ये पुल्लिंग है। वहीं जो है मणि जो होगा, ठीक है, तो ये आपका स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है। और कौन सा स्त्रीलिंग है, चांदी। ठीक है,
चांदी क्या होगा, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो आपको सोना बताना है ना, सोना यहाँ पे क्या होगा, सोना जो होगा वो पुलिंग होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, यानी 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा पुलिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 15, चांदी। अभी जस्ट देखिए मैंने बताया है इसके पहले, आप लोग इसको बता सकते हैं। चांदी क्या हो जाएगा, 15 का बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सभा। सभा शब्द का लिंग बताना है। तो देखिए जो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं उसमें जो है कुछ संज्ञाएं आपका पुल्लिंग होता है और कुछ संज्ञाएं जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। अब समूहवाचक संज्ञाओं में जैसे कुटुंब हुआ, झुंड हुआ, समूह, दल, परिवार, समाज, जत्था आदि ऐसे जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। वहीं टोली, सेना, भीड़, संसद, कमेटी, सभा, परिषद आदि ऐसे शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। इसके लिए देखिए मैंने पिछले वीडियो में पूरा अच्छे से बताया और ये सारे उदाहरण मैंने उसमें दिया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, फिर अभ्यास करें, तब आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभा क्या हो जाएगा, सभा जो है ये समूहवाचक संज्ञा है और ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, यानी 16 का आपका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17, आंख शब्द का लिंग क्या है। ठीक है, आंख क्या, देखिए हम लोगों ने उसमें पढ़ा है कि शरीर के जो अंग होते हैं वो उसमें जो है कुछ स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब जो है पुलिंग में कौन कौन से होगा, चलिए मैं एक बार बता दे रहा हूं। जैसे माथा हुआ, कान, होंठ, नख, ठीक है, जिसको नाखून बोलते हैं, हाथ, पैर, मुंह, दांत, सिर, घुटना आदि ऐसे शब्द जो हैं ये पुलिंग है। वहीं स्त्रीलिंग में कौन सा, जैसे आंख हुआ, ठीक है, आंख, नाक, जीभ, जांघ, कलाई, कोहनी, कांख, त्वचा, चमड़ी, पलकें, एड़ी, उंगली आदि ऐसे शब्द जो है क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ क्या पूछा है, आंख। आंख जो है ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। और आगे है प्रश्न नंबर 18, हाथ शब्द का लिंग बताना है आपको। हाथ, अब देखिए यहाँ पे भी ये क्या है, शरीर के अंग है। तो अब जो हाथ जो है ना, ये आपको बताना है कि ये किसमें, अभी जस्ट मैंने पहले ही बताया, हाथ क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, लेखक का स्त्रीलिंग आपको बताना है। यानी लेखक शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है यहाँ पे। तो बताइए फटाफट, आप लोग कमेंट करके बताएं। लेखक को हम लोग पुरुष को लेखक बोलते हैं, वहीं लेखन काम करने वाली स्त्री को हम क्या बोलते हैं, लेखिका बोलते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20, नेता शब्द का नेता का स्त्रीलिंग बताना है। यानी पुरुष में कोई मतलब पुरुष को हम नेता बोलते हैं, तो स्त्री को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या उसको नेताइन बोलते हैं, क्या नेतिनी बोलते हैं, क्या नेतानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये बहुत ही संभल करके इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए फटाफट, 20 नंबर का इसका हो जाएगा स्त्रीलिंग नेत्री हो जाएगा। ये बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे नेताइन, ठीक है, लेकिन नेताइन ये स्त्रीलिंग सही नहीं है, इसका नेत्री होता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें देखने से लगते हैं कि मतलब जो है आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जो है उसको यूज भी कर देते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता है। ठीक है, यहाँ नेता का नेत्री सही होगा। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है शिक्षा। शिक्षा शब्द का लिंग आपको बताना है। शिक्षा का लिंग क्या है, क्या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई क्या है। तो ये शिक्षा जो है वो, या शिक्षा दी जाती है, शिक्षा ली जाती है, वाक्य प्रयोग करिए फटाफट, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। ठीक है, सबसे अच्छा है वाक्य प्रयोग कर लेना। ठीक है, क्योंकि इतने नियम है, इतने सारी चीजें हम कितना याद करेंगे, इससे अच्छा है कि वाक्य प्रयोग करिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए ना, नेक्स्ट है 22 नंबर का। ठीक है, क्रोध शब्द का लिंग निर्णय बताना है। ठीक है, यानी कि इसका निर्णय करना है, यानी क्रोध को बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो वैसे भी ये नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये पुल्लिंग है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुल्लिंग। ठीक है, क्रोध। चलिए आगे है चाय। चाय शब्द का लिंग बताना है। देखिए मैंने बताया था कि द्रव पदार्थ जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, तेल, दूध, घी, शरबत, सिरका। लेकिन वहीं लस्सी, चाय जो है वो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ चाय जो है, जब बोलते भी है ना चाय अच्छी बनी है, ठीक है,
तो इसमें या चाहे टेस्टी है तो ऐसे हम बोलते हैं ना, तो ये स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 24। 24 का हम लोग ने सुबह, सुबह शब्द का लिंग बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो देखिए जिसे आप लोग देखे होंगे उसमें पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि सुबह, शाम, रात, दोपहर, ठीक है, ये सब स्त्रीलिंग होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, स्त्रीलिंग। 24 का ऑप्शन ए स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 25। बालू शब्द का लिंग बताना है। बालू क्या है, 25 का बताना है आपको। तो बालू का क्या है, क्या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो बालू का क्या हो जाएगा, बालू जो है वो ऑप्शन बी स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26। अग्नि शब्द का लिंग बताना है। अग्नि क्या है, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग, ये क्या है। ठीक है, तो अग्नि भी क्या है, स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मित्र। मित्र आपको बताना है मित्र शब्द का लिंग क्या है। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका फटाफट कमेंट करके। मित्र, तो इसका है क्या, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, बताइए फटाफट। 27 का आप लोग, मित्र क्या है, ये पुल्लिंग है। ठीक है, 27 का बी आपका सही हो जाएगा, पुल्लिंग। ठीक है, चलिए 28 का बताना है आपको। सजावट, सजावट शब्द का लिंग बताना है आपको, क्या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग, इनमें से कोई। सजावट आपको बताना है 28 का। ठीक है, तो सजावट क्या है, सजावट जो है इसका हो जाएगा 28 का बी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है, इसमें रूप बताना है, यानी सुंदर जो है, सुंदर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। सुंदर पुल्लिंग है तो सुंदर, सुंदर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सुंदरी हो जाएगा, या सुंदरता हो जाएगा, सौंदर्य हो जाएगा, सुंदराइन हो जाएगा, इसका बताना है आप लोगों को। तो इसका हो जाएगा सुंदरी हो जाएगा, ऑप्शन ये सही। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है, इसको हम लोगों को देखना है कि ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ठीक है, क्या ठाकुरी होगा, ठकुराइन होगा, ठाकुरानी होगा, ठाकुरीण होगा। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन से ठाकुराइन हो जाएगा। चलिए हम लोग जो है आज 30 प्रश्नों की लिंक पर जो है अभ्यास किए हैं। आप लोग जो है इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 30 प्रश्नों में आप लोगों ने अपने मन से कितना सही किया है। ठीक है, और जो भी आपको डाउट लगा हो इस प्रश्न में, जहां पे भी आपको लग रहा हो कि यहाँ इसका कुछ दूसरा होना चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। उसका जो है मैं जरूर निदान करूंगा कि उसमें आपके अनुसार जो है वो क्या है, और मैं जो है आपको बताऊंगा जिससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई डाउट नहीं होगा तब भी जो है आप एक कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, या ये जो है मैं जो करवा रहा हूँ प्रश्नों की सीरीज, ठीक है, या व्याकरण के एक एक टॉपिक पे जो है मैं जो ट्रिक के साथ पढ़ा रहा हूँ वो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।